हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पार्ट 2 को। फॉर्मूलाज जो मैंने कहा था कंपाउंड एंगल्स, वही काम के अच्छे से लर्न रखने हैं आपको। साइन ए प्लस बी कॉस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। मोस्टली सारे सम्स मोस्टली उसी पे, उन 6 फॉर्मूलाज पे ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएंगी फटाफट, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी जाएंगे अभी, ठीक है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के दो ही सम बाकी थे। tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू दिस एंड tan 50 डिग्री इक्वल टू दिस। ये आपको प्रूव करना है। ऐसे सम्स को स्टार्ट कैसे करते हैं देखिए। जब भी इस टाइप के सम्स दिखे, हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे बड़ा एंगल देखिए, और बचे हुए दो एंगल का वो क्या होगा, एडिशन होगा। 5 + 3 8 होता है, तो वहीं से स्टार्ट करिए। प्रूफ एलएचएस आरएचएस से स्टार्ट नहीं होगा इन सम्स में। इट विल स्टार्ट बाय टेकिंग दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। tan 8 थीटा is equal to tan 5 थीटा plus 3 थीटा। अब इसको ना आप A पकड़ लो, इसको पकड़ लो B। अब फटाक से बुक के पेजेस पलटाओ और फॉर्मूला याद करके निकालो इसका क्या है, देख लो चेक करके। tan A plus B equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan B. So you will write tan 8 theta is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta। अभी इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। tan 8 theta into 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta is equal to, इन दोनों का बचा है ऊपर में एडिशन, tan 5 theta plus tan 3 theta। अब एकदम सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। tan 8 थीटा माइनस दिस तीनों का मल्टीप्लिकेशन, tan 8 थीटा tan 3 थीटा, सॉरी 5 थीटा पहले, एंड tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों एज इट इज पढ़े, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अभी इन दोनों को इस साइड शिफ्ट करो और ये वाला टर्म को इस साइड शिफ्ट करना, ठीक है। सो क्या होगा आप ऑब्जर्व करो, ये वाला टर्म जो है माइनस वाला इधर आने पे प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म प्लस में है, पॉजिटिव है। इधर साइड आने पे, लेफ्ट साइड आने पे नेगेटिव हो जाएगी। यू राइट tan 8 थीटा माइनस, ये उधर गया माइनस tan 5 थीटा, ये भी इधर गया माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर गया तो माइनस का हो गया पॉजिटिव, tan 8 थीटा tan 5 थीटा एंड tan 3 थीटा। सो लगा आपको टफ ये नहीं, इजी सिंपल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना था, उसी पे सम था। सेम ऐसे ही दूसरा वाला सम है। इधर सबसे बड़ा एंगल क्या है, 50 डिग्री, और दो छोटे एंगल्स कौन से हैं, 40 एंड 10। तो इनका यूज करेंगे। विल राइट, वी नो दैट tan 50 is equal to tan 40 plus 10. Yes or no? So 40 plus 10 degree. Therefore tan 50 degree फॉर्मूला अप्लाई करो सेम, इधर वाला a plus b वाला tan e मतलब tan 40 plus tan 10 upon 1 minus tan 40 इंटू tan डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan 50 को tan 40 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 40 tan 10, ठीक है। a प्लस b अपॉन 1 माइनस tan b, ओके। देन इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। tan 50 इंटू 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10 इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। आप बोलोगे सर ये तो सेम इसके ऐसे ही था, इधर शिफ्ट किया फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे ही, पर इधर तो अलग कुछ आंसर आया था, इधर कुछ अलग बताना है। 2 tan 10, इधर तीनों मल्टीप्लिकेशन में थे, tan 8 tan 5 tan 10, इधर भी आ रहे हैं। देखो ये तीनों 1 2 3 तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, तो कर लो मल्टीप्लाई। देखो tan 50 इंटू 1 tan 50 माइनस tan 50 tan 40 tan 10 equal to tan 40
प्लस 10 सर यहाँ पे 1050 अकेला है तो इसको अकेला रखते इसको उधर भेज देते हैं। अगर भेजोगे भी लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? तो इस पूरे टर्म की जगह पे देखो इधर 10 है, इधर 2 10 है। देखो a प्लस ए 2a होता है, वैसे 10 प्लस 10 2 10 2 10 हो जाएगा। तो ये वाले टर्म जो है दिख रहा है, ये वाला टर्म, इस पूरे टर्म के बदले एक बार 10 डिग्री आना चाहिए, मतलब ये दोनों का आंसर 1 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए और इसका ये 10 बच जाना चाहिए। तब ये इसका 1 आएगा, 1 माइनस 10 होगा, उधर जाने में प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, तब वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट 1 करना है। कैसे? देखिए, सिंस 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, राइट? ये है उसका हिंट। तो अब ये वाला टेक्निक यूज करो, 10 50 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री इंटू कॉट, इसको लिखेंगे पहले, सॉरी 10 90 माइनस 50 90 माइनस 50 डिग्री इंटू 10 डिग्री इक्वल 10 40 प्लस 10 सर कंफ्यूजन हो गया सर, बहुत टेंशन आ रहा है। अरे बाबा, पूरी स्टेप में मैंने चेंजेस कहा कि वो देखो ना बच्चों, मैंने लिखा 40 के जगह पे 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 करो 40, कुछ चेंज ही नहीं किया ना, पूरा वैसे ही लिखा है, बस ये 90 माइनस 50 लिखा। क्यों? बिकॉज अभी फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 50 कॉट 50 हो जाएगा। सो यू विल राइट 10 50 माइनस 10 50 इंटू कॉट 50 इंटू 10 इक्वल टू 10 40 प्लस 10। देखो ये वाला साइड एज इट इज पड़ा है, ठीक है, बस यहाँ पे जो चेंज हुआ था ये दिख रहा है आपको, ये इसके वजह से हुआ था, 40 की वजह से। 40 मतलब होता है 90 माइनस 50 एंड 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो हम लिख दिया कॉट 50। अब ये वाली प्रॉपर्टी tan थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू कॉट थीटा बेसिक 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तो ये आ जाएगा tan 50 माइनस 1 इंटू 10 डिग्री इक्वल टू tan 40 प्लस 10 डिग्री। अब गाइस आगे का मैं नहीं लिखूंगा, बड़े हो गए आप लोग, माइनस 10 माइनस 10 उधर जाएगा, प्लस 10 प्लस 10 2 10 तो आ गया 10 50, ये उधर गया इक्वल टू 10 40 प्लस ये दोनों मिलके हो गए 2 10, ठीक है। सो सेम इसके से था, बस चेंज करा था 10 90 माइनस थीटा वाला टेक्निक यूज करके उसको 1 कर देना था, ठीक है। सो गाइस नोट दिस डाउन 2 क्वेश्चंस वेरी रैपिडली क्विकली, तो आगे के क्वेश्चंस हम फटाफट ले पाए, ठीक है, जल्दी लिखिए। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, sin A cos B इनका वैल्यू दिया है, एंगल A पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब 180 और 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिम्मे में ये 270 और 360 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इनका ध्यान रखते हुए आपको फाइंड करना है sin A प्लस बी cos A माइनस बी tan A प्लस बी। ऑफकोर्स इनके फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको मैंने बोला है फर्स्ट ढूंढ रहे आप लोग, sin A प्लस बी अगर आपको ढूंढने बोला है तो आप क्या कर लिखोगे इसका फॉर्मूला? यू विल राइट sin A cos B प्लस cos A sin B, राइट। अब इनकी वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू कितनी है? -5/13। cos B की वैल्यू क्या है? 3/5, ओके, प्लस cos A की और sin B की वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं है, तो उनकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है हमें। लेट्स फाइंड देयर वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या आएगा? sin A का वैल्यू दिया है हमें, विल से sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो -5/13 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा और स्क्वायर भी कर दो ना सर, उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अरे बाबा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है और वो पॉजिटिव टर्म उधर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा 1 माइनस 25/169, ये हो जाएगा 144/169
गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 12th अगर आप जा रहे हो, 11th ले रहे हो साइंस, और ये नहीं आता तो मत लीजिए, मैं बोलूंगा, ठीक है। ये नहीं जमता, क्यों खुद की लाइफ स्पॉइल करनी है आपको जबरदस्ती वो टास्क में, क्यों उसने जो जिसमें आपका टैलेंट ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इफ यू डोंट नो दिस लीव, आई विल से, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ाया चुका हूं मैं। आगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखो cos a इक्वल टू -12/13। सर प्लस माइनस लिखते हैं ना, और सिर्फ माइनस ही क्यों, प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव, सिंस a बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों नहीं लिखना, पूरा क्वाड्रेंट लिखना, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं क्यों लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वो क्या होगा? नेगेटिव, प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। देन एंड सेम इधर cos b sin स्क्वायर b प्लस, ये तो मिल गया हमें। अच्छा एक काम करते, ये मिल गया ना, तो एक काम करते tan भी ढूंढ लेते हैं। tan a इक्वल टू, सर tan की ढूंढ रहे हो? अरे इसमें काम आएगा ना tan a प्लस b वाले में, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a, तो इट इज इक्वल टू sin क्या है? व्हाट इज sin? -5/13। व्हाट इज cos? -12/13, 30 cancel, minus minus plus 5/12 is the value of tan a, ठीक है। ये tan a का वैल्यू मिल गया आपको 5/12। मूविंग ऑन नेक्स्ट ना, cos b कितना दिया आपको? cos b इक्वल टू 3/5। वी नो दैट sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1, sin स्क्वायर b प्लस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो आप, साइन स्क्वायर भी आपको आ जाएगा 16/25। कर लो आप, खुद से सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो देयरफॉर साइन बी इक्वल टू -4/5। -4/5 क्यों सर? कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? बी एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, सिंस बी बिलोंग्स टू, एंगल बी बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब साइन मिल गया तो tan b भी ढूंढ लेते हैं। tan b इक्वल टू sin b अपॉन cos b इक्वल टू -4/5 अपॉन 3/5, दैट इज -4/3। बस इसमें वैल्यू रख देंगे, cos a और sin b का वैल्यू। cos a का वैल्यू क्या आया था हमारा? -12/13 इनटू साइन बी का वैल्यू, साइन बी कहाँ है हमारा? -4/5। तो देखो -15 हो जाएगा ये, अपॉन 65 प्लस माइनस माइनस प्लस ही होना है, तो 48, 13/5 48 -15 कर लो, इट विल बी 33/65, ठीक है। सेम cos a minus b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, वैल्यूज रखो। tan a plus b का फॉर्मूला लगाओ, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan b, इनकी वैल्यूज रखो, सॉल्व करो। इट इज अप टू यू गाइस, ठीक है। सो कम ऑन, राइट इट फास्ट, क्विकली, नोट डाउन। गाइस वेरी इजी सम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए शायद मैंने आपको होमवर्क भी करने पड़ा था, बट मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आपको बोला है प्रूव दैट a plus b is equal to π/4, मतलब ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशंस में tan a plus b का। क्विकली बताऊंगा मैम, देखिए tan a plus b इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan b। Therefore tan a plus b is equal to tan a की वैल्यू 5/6 प्लस 1/11 अपॉन 1 minus 5/6 इंटू 1/11। ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ऊपर में क्रॉस कर लो, 11 5 55 प्लस 6 अपॉन 66 डिवाइडेड बाय 6, 11 66 होता है, 1 minus 5/66 इट इज इक्वल टू 61/66 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 अपॉन 66। 66 कैंसिल हो जाएगा, 61 अपॉन 61 बचेगा, मतलब ये क्या आएगा? 1। Therefore tan a plus b is equal to what? 1. Therefore you can say a but tan 45 या π/4 लिखो इक्वल टू 1, it implies that
a प्लस बी इक्वल टू 45 या फिर पाई बाय 4। ठीक है, बहुत सिंपल था, क्विकली नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, मूविंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस दे दिया था। जो फॉर्मुले यूज होते हैं सारे आपको एक साथ लिखवा दिए थे। अब फॉर्मुले सारे एक साथ याद रखने हैं, कोई टेक्निक कुछ नहीं है, बस फॉर्मुलेज एंड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, उनका यूज करके। एक्सरसाइज 3.2 के लिए मैंने सबसे आखिरी में आपको चार्ट बना के दिया था, बड़ा वाला, आपको सिखाया था कि कैसे उसको याद रखना है। 180 x नो चेंज, 270 या 90 y पे चेंज, फिर एंगल इन विच क्वाड्रेंट। तो वही टेक्निक पे हमारे सम्स है। अब 690 डिग्री, देखो जो भी हमारा क्वाड्रेंट होता है ना, ध्यान से देखो अभी टेक्निक, ये पहली बार बढ़ा रहा हूं मैं और ये सालों तक याद रखनी है। 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720। सबको कैसे चल रहा था फटाफट देखो। 9 का टेबल बोलो 9, फिर 0 लगो, 18, 0 लगो, 27, 36, समझ गया, 45, 0 लगा दो, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, तो एंड सो ऑन। 1170 नहीं, कितना आएगा, 1080 आएगा यहाँ पे, यस, तो 1170 ही आना चाहिए ऑफ कोर्स। देन 1260, 1, 3, 40 एंड 30, 30। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट 1420 एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। ठीक है, तो ये चलते रहेगा। 1420, कुछ तो मिस्टेक हो गया शायद काउंटिंग में, आप कर लेना। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपको आना चाहिए 9th का टेबल। किसका टेबल आना चाहिए आपको, 9 का टेबल। ओके, अब आपको करना है 690 को 9 से डिवाइड। 690 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 × 63, 60। ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको 0 लगा देंगे ना अपन, 0 कर लो। ठीक है, सॉरी 63 ये आ गया और ये 60 बचा। अब ये 60 को छोड़ दो, ये 7 को पकड़ कर रखो बस। ठीक है, 7 सर्कल बनाएंगे, 7 टाइम्स घूमेंगे। यहां से स्टार्ट होगा, ये 1 है, 1, 2, 3, 4, कंप्लीट सर्कल हो गया। 5, 6, 7 यहां पे आ गया। ये कौन सा एक्सिस है, ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखो पहले, इट इज साइन 630 प्लस 60, लिख दिया। कौन सा एक्सिस है, दिस वन इज व्हाट, y पे चेंज, लिख दो cos 60, क्विकली एकदम। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस करना है, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ में साइन क्या होता है, साइन का आंसर क्या होता है फोर्थ में, साइन क्या होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव आएगा माइनस। अब cos 60 कितना है भाई, cos 60 का वैल्यू 1/2, -1/2 इज द आंसर। खत्म, एकदम सिंपल। सर कंफ्यूजन, नहीं समझा, फिर से जिनको नहीं समझा उनको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, 9 का टेबल याद रखो और मेरे साथ चलो। 690 है, 9 से डिवाइड करो, 9 7 63, 60। सिर्फ 90 से छोटा नंबर आना चाहिए था, 90 डिग्री से छोटा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 60 आया, स्टॉप हो जाएंगे। 7 सर्कल बनाया हमने, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, कौन था एक्सिस, y। क्या बोला है, y पे चेंज कर दिया, साइन का जगह हो गया cos, और ये 630 को जब चेंज करते तो ये 630 गायब हो जाता है, ये नो चेंज करेंगे तब भी, तो ये गायब करने के लिए हम वो प्रोसेस अपनाते हैं। तो ये हो जाएगा cos 60, लेकिन माइनस क्यों दिया, बिकॉज 630 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ में साइन का साइन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, साइन थीटा का साइन नेगेटिव होता है, सो इट विल बी माइनस cos 60, दैट इज -1/2। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, सेकंड सम। साइन 495, सेकंड साइन 495 डिग्री। चलो वही 495 डिवाइड बाय 9 करो, 9 यस 5 × 45, ठीक है, कितना आएगा, इट विल बी 4 5 आगे बराबर 45 डिग्री।
बस खत्म, और कोई प्रोसेस याद भी मत रखो दिमाग में। 5 घुमाओ, चलो 1 2 3 4 5 आ गया इधर, मतलब कितना है ये, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, साइन कितना था ये 450, ठीक है ना, 45 को 0 लगाना है हमने, 450 प्लस 45, ठीक है, ब्रैकेट देना है इसको, 450 प्लस 45। अब कौन सा एक्सिस है, 450 मतलब इधर आ रहा है, कौन सा एक्सिस है, वाई, वाई पे चेंज, फटाक से चेंज कर लेंगे, cos 45 लिख दो। कौन सा क्वाड्रेंट है, विच क्वाड्रेंट इट इज मूविंग टू, सेकेंड, प्लस है ना, 450 प्लस प्लस करें तो आगे आएगा, तो कितना आएगा, इट विल बी सेम, पॉजिटिव रहेगा, प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से, हर एक सब में यही करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट वन, cos 315, थर्ड cos 315 डिग्री, लगाइए टेबल लगाइए अपना। सर हमको तो समझता ही है 360 माइनस 45, सर आपको ओरली भी समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, बिकॉज अभी तक जो भी हम सब लेंगे जब 9 के टेबल से डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे तो वहां पॉजिटिव वाले ही बनेंगे। तो आपको ओरली समझ रहा है कि सर इट इज इक्वल टू cos, वी कैन राइट 360 माइनस 45 या 270 प्लस 45, माइनस बड़ा नंबर लोगे तो माइनस करना पड़ेगा, छोटा नंबर लगे तो प्लस। जैसे यहाँ पे हमने 7 से 630 किया था, 8 से कितना होता है 720, तो 720 लोगे तो माइनस 30 करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, आंसर वही आता है। अच्छा आगे 360 माइनस 360 मतलब कौन सा एक्सिस होता है ये बताओ मुझे पहले, एक्स पे नो चेंज, फटाक से cos 45 लिख दो, ध्यान दो अभी, 360 मतलब एक्स पे नो चेंज, cos 45 लिख दिया, माइनस किया हमने 60 माइनस मतलब पीछे आया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में cos क्या होता है, क्वेश्चन इज cos, ठीक है, cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली, इट इज इक्वल टू 1/√2, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल, नॉट एट ऑल टफ। नेक्स्ट वन, cos 600 डिग्री, फोर्थ cos 600 डिग्री, आई चैलेंज यू गाइस टू सॉल्व दिस वन राइट नाउ, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके और फिर आंसर चेक करो, 99% आपका करेक्ट ही आएगा, लेकिन 9 का टेबल वाला टेक्निक भूलना मत, ठीक है। ओरली मुझे समझता है, आप पॉज करके चेक सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ओके लेट्स मूव, cos 600 डिग्री मुझे ओरली समझ रहा है क्योंकि अभी एक एग्जांपल भी लिया था, 630 माइनस 30, ठीक है ना, 630 में से 30, लेकिन 9 के टेबल में 63 आता है क्या, हाँ सर आता है, 9 7 63, ओके 7 जा 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा एक्सिस आया बच्चों, कौन सा एक्सिस आया, y, y पे चेंज लिख दो फटाक से, साइन और ये एंगल 30, लेकिन चेंज कौन सा क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, पीछे जाएगा 630 माइनस पीछे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में cos का देखो, साइन को छोड़ दो, cos का क्या होता है माइनस, दैट इज माइनस 1/2, ठीक है, माइनस साइन रख दिया, साइन 30 कितना आता है 1/2, ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन, tan 225 डिग्री, tan 5th, tan 225 डिग्री इज इक्वल टू tan, 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 0 27 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं 2 जा 18, तो 180 प्लस 45, इजी है, 180 प्लस 45, चलो सर्कल बनाओ, 180 का आता है इधर, कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स पे नो चेंज, वही लिख दो tan 45। अब क्वाड्रेंट देखो, सिग्नेचर के लिए, साइन के लिए, प्लस या माइनस के लिए, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इट विल रिमेन पॉजिटिव, दैट इज 1, खत्म, इजी पीजी, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, tan माइनस 690 डिग्री, इसके लिए बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री के, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, उसमें पढ़ाया था tan माइनस थीटा क्या आता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा मतलब 690, इसको अलग करेंगे। अब 690 मतलब क्या, 690 अभी किया था हमने, 630 प्लस 60
यू कैन राइट -10 630 प्लस 60. 630 मतलब कौन सा एक्सिस 7 जा आता है y पे चेंज 10 को आप लिख दोगे cot 60. ठीक है cot 60. लेकिन ये माइनस छोड़ दो, ये माइनस तो बाहर का था. cot 60 लिख दिया. 630 प्लस 60 y पे चेंज cot 60 लिख दिया. कौन सा साइन है, कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है 630 प्लस फोर्थ जा रहा है. फोर्थ में tan इज नेगेटिव इसलिए आएगा माइनस. ये माइनस अलग था, अब इसका आंसर आया ये. अरे माइनस बाहर था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस. तो इट विल बी cot 60 व्हिच इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है ओके ठीक है. चलो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं. 6 तो ले लिए मैंने, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, डोंट वरी. सेक 240 7th sec 240 again easy one. sec 180 plus 60. ठीक है 180 मतलब कौन सा एक्सिस x पे नो चेंज. फटाक से यही टेक्निक, x पे नो चेंज y पे चेंज. ठीक है यही आपको करना है. तो इट विल बी इक्वल टू नो चेंज sec 60 लिख दिया मैंने. कौन सा क्वाड्रेंट 180 प्लस. यार 180 इधर है ना अपना, प्लस कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड में sec क्या होता है. अरे यार सर आप बोलोगे इतना पढ़ने के हमें याद ही नहीं हो क्या होता है. अरे फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, फोर्थ में सेकंड कोसेक कॉस पॉजिटिव, सेकंड कॉस पॉजिटिव. जिसको याद नहीं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो का लास्ट के 10 मिनट्स वाला पार्ट देखिए. 10-15 मिनट्स जो मैंने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आखिर के 15-20 मिनट का जो चार्ट है वो पढ़ो और फिर यहाँ पे आओ, बहुत इजी जाएगा. ठीक है तो इट विल बी माइनस, if it is equal to minus क्या आएगा यहाँ पे 2 it will be. okay next one sec minus 855 degree. next one 8th sec minus 855 degree. अब sec minus थीटा क्या होता है, sec थीटा ही होता है. तो sec 855 डिग्री लिख दिया. sec minus थीटा sec थीटा ओनली. ठीक है अब 855 का आपको दिमाग में नहीं आ रहा कैसे करना, तो डिवाइड करो. 9 का टेबल लगाओ, डिवाइड बाय 9 9 जा 81. ठीक है बचेगा कितना 45. ये हमारा एंगल हो जाएगा, इसको 0 लगा देगा. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा sec 810 प्लस 45 डिग्री. ओके 9 जा 9 टाइम्स घुमाना है, घुमाओ 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया 9. कौन सा एक्सिस आया y पे चेंज लिख दो कोसेक 45. बाद में उसके प्लस है कि माइनस है, प्लस है 810 प्लस 45 मतलब यहां से आगे गया. कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड में. कोसेक मत देखो, सेक क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है. तो ये आंसर इज पॉजिटिव ओनली. ध्यान से पहले तो सर आपने इधर tan माइनस थीटा का -10 लिखा. अरे फॉर्मूला है tan माइनस थीटा -10 थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा ही होता है, इसलिए साइन कोई बाहर नहीं आया. ठीक है तो आप लोगों ने इधर माइनस बाहर निकाला, इधर भी निकालो. बेसिक फॉर्मूला tan माइनस थीटा tan थीटा -tan थीटा, sec माइनस थीटा ओनली sec थीटा. ठीक है ओके 45 कितना आता है √2. तो दैट्स द आंसर. ठीक है आखिरी दो इस क्वेश्चन नंबर 1 के, और इसके बाद का बच्चों आई एनकरेज यू टू गो एंड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूफ वाले सम्स, सातों के सातों सम मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनकरेज कर रहा हूं कि आप खुद से सॉल्व करिए यूजिंग दैट चार्ट. जो बड़ा सा चार्ट बनाया ना हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के एंड में, आपको मैंने कंप्लीट कर दिया था, और सेकंड पार्ट 2 के वीडियो में मैंने कंप्लीटेड चार्ट दिया है. उस चार्ट का यूज करके सारे के सारे सम्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी बस, जहां पे ये वाली टेक्निक यूज करनी है. ठीक है आपको ये टेक्निक यूज करके वहां पे सॉल्व करना है, बिकॉज वहां वैल्यूज दी है. बाकी सारे क्वेश्चन में देखो 3π/2 प्लस x, 3π/2 माइनस x, तो ऑलरेडी हमने लिखा है. π/2 जो भी हमने आपको ऑलरेडी करके दिया, π + x, π - x, ऐसे हमने पूरा बना के दिया था आपको चार्ट. ठीक है ना. तो आप सारे के सारे सम्स कर सकते हो एक्सेप्ट दैट वन. एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूं. देखिए कोसेक 780 डिग्री, कोसेक 9th कोसेक 780 डिग्री. ये अभी तो 81 माइनस 30 करेंगे, 810 माइनस 30 तो ये बन जाएगा 780. सो कैन राइट कोसेक 810
माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 810 माइनस 30 780। अच्छा 810 अभी दिखा था हमने, कौन था, 9th, मतलब ऐसा आया था, दिस वन इट वाज, ठीक है ना। तो कौन सा एक्सिस हो गया, y पे चेंज कर लो, कोसेक का हो जाएगा सेक 30 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, इट वाज सेकेंड, एंड सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड सेक 30 डिग्री मतलब होता है 2/√3, दैट इज द आंसर। फिर से 780 को लिखा 810 माइनस 30, 810 मतलब y पे चेंज लिख दिया सेक 30, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड में क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, 10th वन, कॉट माइनस ऑफ 1110 डिग्री, माइनस ऑफ 1110 डिग्री, इसको 9 से डिवाइड करो, देखो डिवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1110 डिवाइड बाय 9, 9 1 9, 2 1 0 दे दोगे आप तो कितना बचेगा, 210, हाँ 2 डिजिट अपना 90 के अंदर वाला रहना चाहिए, तो 2 जा 18, फिर कितना है 3 और फिर 0 दे दो 30, अब चलेगा, 30 आया ना हमारा, ठीक है। तो 30 अगर बच रहा है तो ये हमारा बचा हुआ एंगल, अब ये 1 2 है ना, तो हमने 2 बार लिया है तो इसको 2 0 दे दो, कुछ गलत हो गया क्या, 12 जा, वेट हाँ बराबर 12 जा आएगा, 9 12 जा, अब 9 12 जा कितना होता है वो कर लो आप, 9 12 जा 12 9 जा 108, तो 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 1080 प्लस 30, फिर से 9 12 जा खोल किया, 9 1 जा 9, 2 1 21, 9 2 जा 18, आ गया, बचाओ कितना 30, अब रुक जाओ 30 माइनस कर दो इसमें से, तो हो जाएगा 1080, तो कैन राइट, पहले तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होता है, ये पहली स्टेप तो ये करनी थी हमें, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेकेंड स्टेप माइनस ऑफ कॉट, बताया मैंने अभी कितना आता है 1080, तो हो जाएगा 1080 प्लस 30, ओके। 1080 मतलब कौन सा एक्सिस घुमाते हैं, इसको 12 टाइम्स घुमाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही आएगा, मतलब कौन था एक्स पे नो चेंज, तो फटाक से लिख देंगे माइनस बाहर था कॉट 30 डिग्री। अब कौन सा क्वाड्रेंट साइन देखना है उसका, तो हो जाएगा फर्स्ट में 180 प्लस 30, आगे फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो हो जाएगा माइनस दिस इज √3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, एक बार वापस आप रिवाइंड करके पूरा वापस पढ़िए, आपको और अच्छे से जमेगा, और आपके लिए मैंने जो इससे प्रॉमिस किया था आपको मैं होमवर्क दूंगा, और मैंने तब भी प्रॉमिस किया था कि आपको ये बहुत इजी जाएगा, जब मैं क्वेश्चन चैप्टर 2 जो है अपना चैप्टर 3 एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री 2 स्टार्ट करूंगा तो वो इजी जाएगा, जो मैंने छोड़ दिया था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। I encourage you all, I ask you all, request you all to solve that as homework, प्लस 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रूफ वाले सम्स भी आप खुद से ट्राई करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे लेके देने वाला हूँ, बट आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, नोट दिस डाउन क्विकली, कम ऑन।